मैं क्यूट लवलीज वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। आज हम इंटीग्रल कैलकुलस में अपना नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11। इसमें हम करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शंस जो आपने सुने भी होंगे और मे बी यूज भी किए होंगे, बट आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज बीटा फंक्शन और व्हाट आर गामा फंक्शंस। ओके, सो इसमें क्या है, जो गामा फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिनोट किया जाता है इस साइन से। देख सकते हो ये वाला साइन जो है इससे हम डिनोट करते हैं गामा से। सॉरी, ये दो लाइन दिख रही होंगी आपको, सिंगल है ऐसे और ऐसे। सो ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, ये डेफिनेशन है। सो गामा एन मींस कोई भी हम रैंडम वेरिएबल के लिए निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पर हमें गामा फंक्शन यूज करना है। सो इस केस में गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x raised to power n minus 1 into e raised to power minus x dx, okay, where n is greater than 0। अगर n ग्रेटर देन 0 होगा कभी हम उस पर वर्क कर सकते हैं, बिकॉज अगर n 0 होगा तो ये हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज हमारा वेरिएबल ही क्या है, 0 है। सो इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, अगर आपकी कोई भी जो इंटीग्रेशन है वो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है तो उस केस में आपके पास क्या है, वो गामा फंक्शन है। ठीक है, और साथ में आपको ये भी देखना है कि x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx को क्या होना चाहिए, वो आपका फॉर्मूला होना चाहिए। ओके, और ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कुछ कि जो भी आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल गामा 1 है, मींस गामा 1 की ऑलवेज जो वैल्यू होती है वो 1 ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। मींस आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं है, उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। गामा 1 इज इक्वल टू 1। अब गामा n प्लस 1, आपने गामा n के लिए तो ये देखा ये फॉर्मूला था, पर बेसिकली कुछ डिफरेंट शॉर्ट फॉर्मूलेस होते हैं। सो गामा n प्लस 1 क्या है आपका n, देन अगेन गामा n, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। Got it? Next है for positive integers gamma n is equal to n minus 1 factorial। ये हमारा फैक्टोरियल बोलते हैं हमसे, फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल मींस जितनी उसकी वैल्यू है उससे एक एक कम करके हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जैसे 1 2 3 4। फिर 1 के लिए तो नहीं कह सकते बिकॉज 1 के लिए तो 1 ही आंसर है, बट 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, सो इस केस में आपके पास एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने। सो एग्जांपल में हम सबसे पहले देखेंगे गामा 1, जो अभी मैंने बताया कि गामा 1 का हमेशा आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, दिमाग में बिठा लो, दैट्स इट। अब गामा 2 है तो अभी आपने फॉर्मूला देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा मींस 2 3 4 5 6, जो मैंने अभी आपको बताया। सो गामा n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। मींस आपके पास 2 है तो 2 का एक कम कर दो, बहुत सिंपल सी चीज करो। जो आपके पास गामा n निकाला है अगर वो पॉजिटिव है उसे एक कम कर दो, 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा, 1 फैक्टोरियल देन मतलब उसके आगे तो जाएगा नहीं, और 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इसका कोई थर्ड रूल नहीं है, 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड गामा 1 इज आल्सो इक्वल टू 1। गॉट इट? ये दिमाग में रख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, इसको 0 पुट कर देते हैं बिकॉज 1 फैक्टोरियल के बाद तो 1 के बाद तो 0 आता है, पर 0 नहीं आता है। हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स या नल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गामा 3। अभी बताया गामा 3 है, उससे एक कम, सो मीन उसका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको तो हम ओपन कर सकते हैं 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल हमें पता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। सो मेरे पास 2 वैल्यू आ गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो हमारा गामा 1/2 है उसका डायरेक्ट आंसर क्या है, अंडर रूट। दिस इज योर अंडर रूट ऑफ पाई। दिस इज हाउ वी राइट। इसको अगर किसी को प्रोनाउंस करने नहीं आता, PIE, पाई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन को हम बी से डिनोट करते हैं, जिसमें हमारी डेफिनेशन क्या होती है, BMN। ये हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं बीटा के। ओके, इसमें पहले वाले में हमने देखा कि उसकी वैल्यू जो थी वो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही थी। गामा में उससे डिफरेंट केस है बीटा में, कि बीटा में जो वैल्यू है या जो इंटीग्रेशन है वो आपकी 0 से लेकर कहाँ जाती है, 1 तक जाती है। मतलब ये फिक्स्ड रहती है, 0 से 1 तक ही जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। बट गामा में है कि वो इन्फिनिटी तक जा सकती है, मतलब 1000 लाख मिलियन जो भी होगी। ठीक है, बट इसमें यहाँ से 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसमें क्या होता है, वैल्यू आपकी x रेज टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx आपका फॉर्मूला है, जिसमें m और n क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब इन दोनों का रिलेशनशिप में बता देती हूँ आपको। रिलेशनशिप क्या है कि हम बीटा mn को, जो हमने लिखा है BMN, इसको बीटा mn बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, ये सिंपल किसका है, ये है गामा का। सो गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n का डिनोमिनेटर। सो ये है आपका रिलेशनशिप विद गामा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं, बट यहाँ देख लेना कभी कभी क्या होता है ना, मतलब ऐसे कोई डिफरेंस तो है नहीं, बट ऐसे कभी वो लिखो, कभी n यहाँ पे लिख दिया, कभी m यहाँ पे लिख दिया, तो उस हिसाब से चेंज कर लेना, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट सेम। अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो बीटा 1 1 अभी इस फॉर्मूले में डालो। सो गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 का गामा मीन्स गामा 1 अपॉन गामा 2। अभी आपको बताया था कि गामा 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा। और गामा 2 भी बताया था कि इसका एक कम कर दो, 2 का कम कितना होगा, 1 मींस 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1 फैक्टोरियल ने आपको मैंने समझा दिया कि आपको रटने की जरूरत है,
मीन्स याद करने की जरूरत है कि इसका क्या होता है, दैट्स इट। आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है कि आया कैसे। ओके, सो ये 1/1 आ गया, सो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 1 आ गया। सो ये भी आप याद कर सकते हो, ये भी कभी कभार आ सकता है, बस कि आ नहीं सकता। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एक ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर वर्किंग विद स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें आपको डिटेल में क्वेश्चन लिखो तो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा 2 अब इसको भी वैसे ओपन करना जैसे किया ऊपर अंडर गामा 2 अपॉन गामा 2+2 कितना हो गया, 4 हो गया। अभी इसको ओपन किया था मैंने, क्या बताया था, गामा 2 क्या हो जाएगा, इससे कम करो 1 फैक्टोरियल, गामा 2 भी सेम ही है, ठीक है। इसका 1 और उसका 1 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब गामा 4 बताती हूँ मैं। सो इसके लिए मैं गामा 4 बताती हूँ। अभी बताया मैंने 4 से कम ले लो, उसका फैक्टोरियल बन जाएगा। अब 3 से कम 2, 2 से कम लेते जाओ जहां तक जा, मतलब 1 तक रुक जाना है, 1 के बाद कुछ नहीं आता, अभी बताया मैंने। मल्टीप्लाई कर दो 6, तो 1/6 के आगे आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे सभी तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में ही ये इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और ये 2 to 3 मार्क्स के लिए आता ही आता है। इट इज कंपल्सरी क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैंने दिए हैं, सो इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। माननी है मान लो, बिकॉज इट इज ट्रू। ओके, नाउ बीटा 1/2 इसको पाई कैसे आया, इसको सोल्यूशन मैं बताती हूँ बहुत इजीली वे में, थोड़ा ओपनली मैं इसको स्प्रेड करके बताती हूँ। बीटा 1/2 फॉर्मूला लगाओ जो हमने गामा का लगाया था, गामा 1/2 अपॉन ये प्लस हो जाएगा 1/2 हाँ या ना, होगा ना प्लस, अभी तो बताया था मैंने। इसको अभी तक 1/2 रखो, 1/2 रखो, ये हो जाएगा आपका कितना 2/2। एलसीएम सेम है ना, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका। और आपको पता है गामा 1 तो 1 आ गया, आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ऊपर वाला निकालना है, ठीक है। आपको पता है गामा 1/2 कितना √π, तो √π इंटू √π पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसकी भी 1/2 इसकी भी 1/2। आपको ये फॉर्मूला याद है, a⁻m a⁻n इज इक्वल टू a⁻n + n, ये पता है। इसके बाद मैं ये करूंगी पावर 1 + 1/2 करो इसको, किसी को नहीं आया ये कर लो, हो गया। पाई की पावर अगर 1 लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी है तो बिकॉज ऐसे लिखने में थोड़ा अजीब लगता है, 5 लिख सकते हो नॉर्मली, सो इसलिए आपसे रिजल्ट क्या आ गया 5, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने आपको चीज थोड़ी डिटेल में समझा दी ताकि बच्चे ना बोले कि पाई कैसे लिखती है। हो गया, सो यही था हमारा आज का टॉपिक। ये मैंने थोड़ी डिटेल में इसकी फॉर्मुलाज बता दी कि कैसे आप देख सकते हो कैसे नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन किए हुए, थोड़ा डिफरेंट है, समझ आएगा। तो अगर कोई डाउट आता है इसमें, कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं समझ आई, ये कहाँ से आया कैसे आया, मुझे इसको फिर से समझना है, कोई नया टॉपिक करवाना है, कुछ भी करना है, यू कैन जस्ट कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां कमेंट करो, हमने कोई भी क्वेरी पूछो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, उनको जाके देखो, उनको पढ़ो, और लगता है आपको यूज है तो आप करो। और या तब तक के लिए बाय।